जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आप यीशु दरबार की सभा में आदरणीय बाबा जी के द्वारा यीशु मसीह के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के बड़े सुंदर दिन के लिए। ये खूबसूरत दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, इसलिए परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह को जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अक्सर शहर में, गांव में, जंगल में, पहाड़ों पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। वो अक्सर घूमते ही रहा करते थे। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में हैं और दूसरे दिन वे बैतनिया से निकले हैं। बैतनिया शहर पास में ही है। वहाँ से निकले हैं यरूशलेम के लिए और उन्हें भूख लगी। भाषण में लिखा है उन्हें भूख लगी तो उन्होंने एक अंजीर का पेड़ देखा और उस अंजीर के पेड़ के पास गए। बड़ा हरा भरा था, पत्तों से भरा हुआ था, हरे हरे पत्ते थे उसके अंदर। अंजीर का पेड़ लग रहा था जैसे फलों से लदा हुआ होगा वो पेड़। लेकिन जब प्रभु उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ भी नहीं है, कोई फल नहीं है। पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर भी उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और ये चेले उसके सुन रहे थे। हमारी जिंदगियां भी बड़ी बाहरी रूप से हरी भरी दिखाई देती हैं। बाहरी रूप बड़ा सुंदर दिखाई देता है हमारा कभी कभी, और इस अंदर जो है कोई भी चैन और शांति नहीं होती। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल हैं प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए मनुष्यों को देख रहा है। क्या मेरे अंदर प्रेम का फल है? आनंद है कि नहीं? शांति है कि नहीं? मेल मिलाप है कि नहीं? पवित्रता है कि नहीं? नम्रता है कि नहीं? या वही झगड़ालू प्रवृत्ति है? मनुष्य का शरीर, मनुष्य का चेहरा दिखाई तो दे रहा है कि बहुत आनंदित है, बहुत खुशहाल है, बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाला और धनवान भी है। पैसे के कमाने में वो रात दिन एक कर देता है, परंतु जीवन के फलों से रहित है। जीवन का फल नहीं है उसके पास। और जीवन के फल पवित्र आत्मा के फल हैं। प्रेम है। प्रेम तुम खरीद नहीं पाओगे। कितना ही खर्चा कर दो, कितना ही दान दे दो, करोड़ों रुपए की संपत्ति दान दे दो, लेकिन प्रेम नहीं पा सकते कभी। प्रेम खरीद नहीं पाओगे, किसी बाजार में नहीं मिलता है। कोई मार्केट में प्रेम नहीं मिलता। कहीं जा लो प्रेम नहीं मिलेगा, ढूंढे। घर में प्रेम खत्म हो रहा है जमाने में, आज की तारीख में। भाई भाई एक दूसरे को नहीं पहचानते। अगर जरा सा 1 फीट जमीन का चक्कर पड़ जाए बंटवारे में तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। एक माँ बाप की औलाद। कहाँ गया वो प्रेम जो बचपन में था? बचपन में माता 6-7 बच्चों को एक साथ मिला के खाना खिलाती थी। माँ आपको रोज भोजन देती थी। हम आपस में लड़ते भी थे, लेकिन बाद में भाई बहन एक साथ प्रेम करते थे। कभी नहीं लगा। बड़े हो गए, वो एक माता ने 6-7 बच्चों को पाल दिया। उस समय प्रेम था घर के अंदर, जबरदस्त प्रेम था। लेकिन पिता जब चले गए, दुनिया को त्याग दिए, धन दौलत जमीन जायदाद छोड़ गए, बंटवारे का समय आया, भाइयों के और बहनों के अंदर से प्रेम मैंने कितने घरों में देखा है, कितने घरों का मैंने हाल देखा है, बुरा हाल देखा है। बहन भाई से दुश्मनी करने लगती है,
भाई भाइयों में दुश्मनियां हो जाती हैं। ये लालच के चक्कर में मत पड़ो। प्रेम से बड़ा ताकत किसी की नहीं है। परमेश्वर प्रेम है और वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए भाइयों में बहनों में झगड़े होने लगते हैं। ये जमीन जायदाद सब यहीं रह जाएगी। आपके संग क्या जाएगा? केवल प्रेम जाएगा। केवल प्रेम जाएगा आपके साथ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। परमेश्वर से ही उसकी उत्पत्ति होती है। हमारे जमाने में आज की तारीख में दुनिया के अंदर एक अकाल पड़ा हुआ है। अकाल, ये अकाल है जल का नहीं है, ये अकाल रोटी का नहीं है। हमारे देश में अगर गरीबी थी उस वक्त बहुत जबरदस्त प्रेम था। गांव में हम लोग रहे हैं। गांव में हमने देखा है पड़ोस में कोई दरवाजे नहीं होते थे, ताले नहीं लगाया करते थे। हम लोगों के बचपन में किसी पड़ोसी के यहाँ खाने के वक्त बच्चे खेलते हुए पहुंच गए तो वो उन्हें खाना खिला दिया करता था। वो कभी ये नहीं सोचता था कि पड़ोस का बच्चा है। बड़ी प्रेम था। आज आपको टाइम लेना पड़ेगा, फोन से बात करनी पड़ेगी। हम आपके घर विजिट करने आ रहे हैं, रिश्तेदार भी है तो कहेंगे आपके लिए लंच बनाएं या नहीं बनाएं, पूछेंगे। ये थोड़ा दूसरे तरीके का कल्चर आता जा रहा है। भारत की सभ्यता धीमे धीमे खोती चली जा रही है। भारत की सभ्यता में बहुत प्रेम था, आज हम उस सभ्यता को खोज रहे हैं। हम वापस अपनी जड़ों को ढूंढ रहे हैं और जड़ें हमारी ईश्वर में मिल रही हैं, केवल ईश्वर में मिल रही हैं। परमेश्वर में हमारी जड़ें मिल रही हैं। हमारी जड़ें, क्योंकि हमारी उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है, हमारी पैदाइश ईश्वर से हुई है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है तो उसने हमारे अंदर प्रेम जन्म से ही हमको दिया है। लेकिन संसार और संसार के लालच और लोभ ने क्या किया? प्रेम का फल हमारा तोड़ लिया। लालच और लोभ के फलों से लाद दिया, बैर भाव के फलों से लाद दिया, तमाम बुराइयों से लाद दिया, अशुद्ध व्यभिचार से लाद दिया। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ये भारी परिवर्तन हमारे समाज में आ रहा है। आज इस सामाजिक परिवर्तन की चिंता की जरूरत है मेरे प्रियो। आज परिवर्तन की आवश्यकता है। मनुष्य को ईश्वर की तरफ लौटने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। उनका ध्यान इस बात में जाता है कि ईश्वर है ही नहीं, जो कुछ हम कर लें बस वही है, जो कुछ हम कर सकते हैं अपने हाथों से बस वही है। ऐसा नहीं है। अगर हमारे हाथों से करने की ताकत होती तो हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं बिना प्रभु की अनुग्रह के, बिना उसकी कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि मनुष्य को ईश्वर का प्रेम दिखा दें। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो हम सब की खातिर, दुनिया के पापी मनुष्यों की खातिर अपनी देह पर हमारे पाप और श्रापों की जिम्मेदारी उठा ले और पाप का दंड मृत्यु भी उठा ले। चूंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, निष्पाप और निष्कलंक है, उसका जन्म ही निष्कलंक है, किसी आदमी की सहायता से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं माता मरियम पर प्रकट हुआ, माता मरियम पर नाजिल हुआ पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा देह धारण कर लिया उनके गर्भ में। इसलिए यीशु मसीह की उत्पत्ति किसी मनुष्य की सहायता से नहीं है, वो परमेश्वर स्वयं देह धारण किया है। उसने माता मरियम के गर्भ में देह धारण किया। 9 महीने तक असीमित परमेश्वर सीमित हो गया। क्यों सीमित हुआ? प्रेम के कारण। हमसे और आपसे प्रेम करता है और हम अपने आप को सीमित नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को सीमित नहीं कर पा रहे। भाई बहनों में झगड़े हैं। क्या वो भूल गए दिन
जब तुम्हारी माँ छोटे छोटे बच्चों को कितने प्यार से खिलाती पिलाती थी, वो दिन भूल गए तुम। कहाँ गया वो तुम्हारा प्रेम? आज तुम्हारे अंदर वो प्रेम दूर हो गया है। प्रभु यीशु मसीह उसी प्रेम का आज एहसास कराने के लिए दुनिया में मनुष्य बनकर 9 महीने अपने आप को असीमित परमेश्वर सीमित कर लेता है और एक कुंवारी के गर्भ में पूरे मनुष्य बनने के लिए, पूरा मनुष्य देह धारण करने के लिए सीमित करके प्रकट होता है। मेरे प्रियो, ताकि वो सीमित होकर मनुष्यों में अपना प्रेम बांट सके। और हम बढ़ जाते हैं इतने ज्यादा कि हम सीमित होकर वापस अपने परिवार में नहीं लौटते। हम असीमित हो जाते हैं। मनुष्य असीमित परमेश्वर बनना चाहता है और परमेश्वर सीमित मनुष्य बनकर हमारे मध्य में आना चाहता है। कौन सी अच्छी बात है? परमेश्वर हमारे मध्य में सीमित मनुष्य बनकर आए या हम असीमित हो जाएं। यदि हम असीमित ईश्वर हो जाएंगे तो हम अपने आप को खो बैठेंगे, कहीं नहीं पाएंगे। और वही हकीकत आज हो रही है। मनुष्य अपनी सारी असीमित लालसाओं में फंसता चला जा रहा है। मनुष्य असीमित लोभ और लालच की दुनिया में पड़ा हुआ है और वो ढूंढ रहा है अपने को। अपने आप नहीं मिल रहा, अपना नहीं मिल रहा है उसे, अपना नहीं मिल रहा है उसको। हम अपना ढूंढ रहे हैं पैसे में, दौलत में, पावर में, धन दौलत में। हर प्रकार की पावर को पाने के लिए हम हर प्रकार के गलत काम करने लगते हैं। प्रियो, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 62 और 11 में कि परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर से है। पावर बिलोंग्स टू गॉड। गॉड स्पोक वंस एंड आई हर्ड ट्वाइस दैट पावर बिलोंग्स टू गॉड। हर एक प्रकार की पावर, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, स्पिरिचुअल पावर हो, आत्मिक पावर है, शारीरिक पावर है, परमेश्वर ही उसका देने वाला है। तो क्या हमें उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? हमें यदि पावर चाहिए तो उससे मांगे जो पावर का सोर्स है। कोई भी भोजन जो तुम खाते हो वो तुम्हारे पेट में होके बाहर निकल जाता है, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। अंदर से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, अशुद्ध विचार, जीभ से गालियां बकना, बुराई करना पड़ोसी की, आपस में बुराई करना, बुरे बुरे शब्द बोलना, व्यभिचार, तमाम तरीके के बुरे अशुद्ध विचार, झूठ, ये सारी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तुम्हारा खाना पीना कुछ अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि हर मनुष्य का खाना पीना उसकी अपनी संस्कृति पर निर्भर करता है और वो किस क्लाइमेट से आ रहा है, कौन से मौसम से आ रहा है, कैसा भोजन पदार्थ वहाँ उगाया जाता है। अगर समुद्र के किनारे के लोग हैं तो जरूर मछली खाने वाले होंगे, पहाड़ी लोग हैं तो सारे जानवर खा जाएंगे, बर्फ में वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बर्फ पड़ती है तो वहाँ ज़्यादा जानवरों को खा जाते हैं पहाड़ी लोग। इसी प्रकार अगर आप मैदान के आओगे तो बहुत सब्जियाँ मिलेंगी, बड़ी सब्जियाँ मिलेंगी और लोग सब्जी खाने वाले होंगे। हर जगह खाना जो है आपकी संस्कृति और मौसम पर आधारित है। जैसा मौसम वैसा खाना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें खाने पर हमारी शुद्धता और अशुद्धता को निर्भर नहीं किया है। उसने हमारे विचारों पर हमारी पवित्रता और हमारी अपवित्रता को निर्भर किया है। हमारे विचार कैसे हैं, अपने पड़ोसी के प्रति हमारे विचार क्या हैं, अपने भाई बहनों के प्रति हमारे विचार क्या हैं, परमेश्वर की स्वरूप मनुष्य के प्रति मेरा विचार क्या है। क्या मैं मनुष्यों को जाति और धर्म से नापता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को केवल उनकी जीनोलॉजी, उनके जो कहाँ बाप दादों से किस तरफ से आ रहे हैं उसके बारे में उनको जांच रहा हूँ, परख रहा हूँ? वो अशुद्ध विचार है। शुद्ध विचार ये है कि सारे मनुष्य परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। इसलिए हम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करें जैसा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से जैसा प्रेम करते हो वैसा ही एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह
अभी हम उस बात को फिर बताएंगे कि कैसे वो पेड़ जो था, अंजीर का पेड़, हरा भरा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े हरे पत्ते दिखाई दे रहे थे, परंतु एक भी फल नहीं था कि उसे खाकर मनुष्य कुछ चैन पा सके। ऐसे ही हमारी जीभ, हमारी जुबान भले शब्द बोलकर कितने लोगों को आनंदित कर सकती है, कितने लोगों को शांति दे सकती है। दावत खाने के लिए तो बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन किसी के दुख में जाने के लिए, दो शब्द बोलने के लिए आपको परेशानी होती है। जरूर जाइए, जहां दुख हो वहां जरूर जाओ। एक बार को शादी ब्याह में न जाओ, लेकिन जब मनुष्य दुखी है उसे चैन देने के लिए, उसे सामर्थ्य देने के लिए, उसे शक्ति देने के लिए, उसे दो शब्द भलाई के बोलने के लिए जरूर जाना चाहिए। यही तो हमारे फल हैं। यदि हमारे फलों से, हमारे जीवन से किसी मनुष्य को लाभ नहीं है तो हमारा जीना बेकार है। हम उस सूखे पेड़ के समान हैं, भले हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, आज से तुझ में कोई फल न लगे। जैसे ही वो श्रापित हुआ पेड़ सूख गया, जड़ से सूख गया। चेलों ने पूछा, हे प्रभु ये क्या हुआ, आपने श्राप दिया और पेड़ सूख गया। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो यीशु मसीह के नाम से, तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में यदि किसी के प्रति विरोध है, क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यदि आज हम आए हैं प्रभु यीशु मसीह के दरबार में कि उनसे प्रार्थना करेंगे कि साहब हमारी गठियाबाई ठीक हो जाए, आज हमारा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाए, आज हमारा कैंसर ठीक हो जाए, खांसी ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, जोड़ जोड़ में दर्द है, तमाम रोग हैं, ठीक हो जाएं, उस प्रार्थना को करने के लिए आए हैं। निश्चय जान लीजिए, संदेह मत करिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल चुका है। विश्वास करना है, मिल गया। अंधे हैं, देखते नहीं हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं हैं। यीशु मसीह आपको बहरापन दूर करेगा, यीशु मसीह आंखों में रोशनी देगा, यीशु मसीह कैंसर को खत्म कर देगा, यीशु मसीह गांठ और रसौली जो ट्यूमर है, पथरी है, उसे घोल देगा। पहाड़ से कह दो खड़ कर समुद्र में जा गिरे, तुम्हारी सुनेगा। संदेह मत करो, विश्वास करो। जो पथरी है पहाड़ से बड़ी नहीं है, छोटी सी है। गांठ और रसौली बहुत छोटी सी है, तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी, श्राप टूट जाएंगे और आप आशीष पाओगे। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी आप किसे प्रभु यीशु मसीह एक सलाह दे रहे हैं कि अगर तुम प्रार्थना के लिए आए हो और अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर भावना है, बुराई है, तो उसको निकाल दो अपने हृदय से, क्षमा कर दो। बिना उस बैर भावना के प्रभु के दरबार में आओ, बिना उस किसी भेदभाव के, बिना उस दुख के और श्राप के, शांति के साथ प्रभु के दरबार में आओ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जैसे यदि तुम क्षमा करोगे दूसरों को तो तुम्हारे गुनाह भी यीशु मसीह क्षमा कर देंगे। बाइबल में लिखा है, वही हमारे सब अपराधों को क्षमा करता है और वही हमारे सब रोगों से हमें चंगा करता है। भजन संहिता 103 में ऐसा है कि वो परमेश्वर है, वो हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करता और हमें सारे रोगों से चंगा करता है। हालेलुया। तैयार हैं क्षमा करने को? अगर आप क्षमा करने को तैयार हो तो चंगा होने के लिए भी तैयार हो जाओ। दोनों बात एक साथ चलेंगी, क्षमा और चंगाई दोनों एक साथ हो जाएगी। इसलिए जैसा आपने हाथ खड़ा किया है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। एक हाथ सीने पर रखें, दूसरा ऊपर उठाएंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से
हम इन सारे रोग और बीमारियों पर, जिसके लिए आपके पुत्र यीशु मसीह ने दुख उठाया, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, ताकि उनके कोड़े खाए जाने से हमारे लोग चंगे हो जाएं, हम चंगे हो जाएं, यीशु दरबार चंगा हो जाए, और वो लोग जो टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। आमीन। प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से हम उन सारी दुष्ट आत्मा पर अधिकार लेते हैं और हुक्म देते हैं, हर प्रकार की हिडन स्पिरिट्स, वो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं जिन्होंने तुम्हारे परिवार को आज तक बेहाल कर रखा है, कम आउट, निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो तुम्हारे परिवार में श्राप ला रही हैं, तुम्हारे घर में श्राप ला रही हैं, मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से बाहर आए और अथाह कुंड में चली जाएं। कैंसर को श्रापित करता हूं, हर एक कैंसर का रोग जड़ से सूख जाए, निकल जाए। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, यीशु के नाम से चंगा हो, यीशु के नाम से चंगा हो। अपने आप को जांच लीजिए, बैठ जाइए, अपने को जांच लें, प्रभु ने आपको चंगा किया है। हाँ बहन, क्या नाम है? लक्ष्मी नाम है, बैतूल जिला से आए हम, दुनावा, बैतूल जिला दुनावा से। अच्छा। लक्ष्मी नाम। कैंसर हुआ था मेरे को, बाबा जी का मैंने साधना चैनल पे प्रार्थना सुनी और टीवी से हाथ टच करा और मैं ठीक हुई। प्रभु के धन्यवाद। बहन को कैंसर हो गया था। हाँ। साधना चैनल में इन्होंने बाबा जी के वचनों को सुना और प्रार्थना जब हुई तो टीवी पे अपना हाथ रखा और फिर क्या हुआ बहन? चंगाई दी प्रभु ने। किसने चंगा किया? यीशु प्रभु ने चंगा। हाँ भैया, क्या नाम है? शिव मुहूर्त, कहाँ से आए हैं? पुलिस लाइन इलाहाबाद से। क्या हो गया था? सर, हमारे जो अंदरूनी तकलीफ हो गई थी, तो बाबा जी की कृपा से और प्रभु की हमने प्रार्थना किया, उससे वो तकलीफ हमारी दूर हो गई। तो हमने ये बताया था कि हम दरबार में गवाही देंगे, तो इसलिए गवाही दिया आपको। हाँ बहन, क्या नाम है? कलावती, कहाँ से आई हैं? रमसागरा। क्या हो गया था? हमका शैतान बहुत परेशान कह रहा, फिर हम चारी ओर घूमी आवा, कतो नहीं ठीक भवा। जब ही हमका पता लगा कि इलाहाबाद जा, फिर इलाहाबाद आवा, फिर हिने से हम चंगाई पावा। यीशु मसीह हमका नीक की है वो इनके। हाँ बहन, क्या नाम है? हमारा नाम इंद्रावती है, मेड़ुआ से आए हैं। हमारे लड़की के बहुत परेशान रही, लड़का नहीं रहे, तो 18 साल पर बेटवा पैदा भवा। यह हमका प्रभु से गवाही माने रहे कि हम कब हम भगवान दाई दे तो तार गवाही दे भाई, तो हो गया है। हो गया? हाँ। तेल, पानी और कपड़े पर हम प्रार्थना करेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और प्रभु यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, चंगाई और छुटकारे की सामर्थ, आशीष की सामर्थ जो यीशु मसीह के नाम से रिलीज होती है, इस कपड़े, तेल, पानी पर मैं रिलीज करता हूं, ताकि जहां कहीं इसका इस्तेमाल किया जाए, परमप्रधान परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन। सारी आदर और महिमा और सम्मान, चंगाई, छुटकारे का, आशीष का और शांति का हम प्रभु यीशु को देते हैं। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। रास्ता जाना है, दिल ये वीराना है, रास्ता जाना है। तेरे शरण में आए हैं हम, जग ये बिगाना है। तेरे शरण में जग ये बिगाना है, दिल ये वीराना
दीनों के पालन हारी, आस लिए हम आए प्रभु जी, दीनों के पालन हारी। स्वीकार करके अपना लो, स्वीकार करके अपना लो, जीवन के मेरे सहारे। दिल ये वीराना है, रास्ता अनजाना है। जय यीशु। यीशु दरबार के आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इस नंबरों पर फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। जय यीशु।